Now I am talking about kingdom fungi. Mostly they are multicellular and with the exception of yeast which is a unicellular. तो केवल yeast एक unicellular fungus है, बाकी सारी fungus जो हैं वो multicellular होते हैं. They form a group of thread-like structure that is known as mycelium. तो जैसे बालों के गुच्छे कंघी में फंस जाते हैं उसी तरह से इनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे माइसीलियम बोलते हैं. एंड द सिंगल थ्रेड इज नोन एज हाइफी. Fungal body consists of long cylindrical thread-like structure called hyphae which form a network called mycelium. Hyphae have a cell wall of chitin. तो फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है. दे में भी एसेप्टेट. इनका जो हाइफी होता है हो सकता है बीच में उसके कोई वॉल ना हो, बिल्कुल प्लेन ट्यूब हो, तो उसे एसेप्टेट बोलेंगे. ट्यूब लाइक विदाउट क्रॉस वॉल और सेप्टा. एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स सिनोसिटिक कंडीशन. तो अगर एक ही हाइफी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है तो इसे हम सिनोसिटिक कंडीशन बोलेंगे. सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड. अदर में हैव क्रॉस वॉल एंड आर सेप्टेड. बाकी हाइफी में सेप्टा होते हैं, क्रॉस वॉल होती है. ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रॉप्स. ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं. दे आर सेप्रोट्रॉप्स मीन्स दे डिपेंड ऑन अ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. और पैरासाइट. The organism who depend on a living host without killing them is known as parasite. Or live as a symbiote in the roots of higher plants. Symbiosis means when two organisms lives together and beneficial for each other. This is known as symbiosis. तो जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहें और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो तो इसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं. एग्जाम्पल माइकोराइजा. एंड इन लाइकेन. तो लाइकेन में भी सिम्बायोसिस देखने को मिलती है क्योंकि लाइकेन इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्गी एंड फंजाई. एल्गी यानी फाइकोबायंट, फंजाई यानी माइकोबायंट. ये दोनों मिलकर रहते हैं. एल्गी खाना बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है. फंजाई उसे रहने के लिए स्पेस देता है और मिनरल देता है. तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का. दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रैगमेंटेशन, फिशन और बर्डिंग. तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि जब मैच्योर हो जाता है इसका फंगस तो ये पीसेस में टूट जाता है आफ्टर मैच्योरेशन और हर पीस से नया फंगस बन जाता है. फिशन मीन्स व्हेन unicellular organism split up or break up into two or more organism. This is known as fission. And budding means extra outgrowth act like a bud. Asexual reproduction is by formation of zoospores, aplanospores, sporangiospores और कोनिडिया. तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स इनमें बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 3 स्टेप. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो उसमें 3 स्टेप होते हैं. तो प्लाज्मोगैमी होता है नंबर 1 जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ कर जाता है. सेकेंड वन इज़ कैरियोगैमी जिसमें न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है. एंड थर्ड वन इज़ मियोसिस. जब ये न्यूक्लियस फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं फिर उसमें मियोसिस हो जाती है. तो क्रोमोसोम नंबर becomes half. Kingdom fungi is divided into 4 classes based on the characters. Number 1 morphology of mycelium, mode of spore formation. Number 3 mode of sexual reproduction and nature of fruiting body. तो इस बेस पे किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. तो पहली क्लास है फाइकोमाइसिटीज. Mycelium is sinusitic and aseptate. Asexual reproduction is by zoospore or aplanospore. Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous or oogamous and result in the formation of oospore or zygospore. They may be saprotroph, example mucor, and rhizopus or parasite, example albugo candida. तो माइसीलियम इसका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें सेप्टा नहीं होते फाइकोसामाइसिटीज़ में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जूस्पोर से या प्लानोस्पोर से करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस कंडीशन, एनाइसो या ऊगैमस मिलती है. आइसोगैमस का मतलब दोनों गैमेट सेम साइज़ के होंगे. एनाइसोगैमेट्स का मतलब एक गैमेट बड़ा होगा और एक छोटा होगा. और ऊगैमस का मतलब कि एक गैमेट मोटाइल होगा मेल वाला और फीमेल वाला नॉन मोटाइल होगा. ऐसा मानते हैं कि ऊगैमस कंडीशन से ही आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और एग बने थे. तो दे में भी सेप्रोट्रॉप्स एग्जाम्पल ब्लड पे लगती हैं जो मोल्ड ब्लड मोल्ड है म्यूकर एंड राइजोपस. सेकेंड क्लास इज एस्कोमाइसिटीज़. दे आर कॉमनली कॉल्ड एज सेक फंजाई. एस्कोमाइसिटीज़ को सेक फंजाई कहते हैं. ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं जैसे ईस्ट में और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं जैसे पेनिसिलियम में. माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है. ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक होते हैं मतलब डिकम्पोजर हो सकते हैं या कॉर्पोरोफिलस होते हैं. कॉर्पोरोफिलस का मतलब काऊ डंग पे रहते हैं. और पैरासिटिक हो सकते हैं. इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया फॉर्मेशन से होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी.
जो बनती है इसमें फ्रूटिंग बॉडी, इसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं। इनसाइड विच द सैक लाइक एस्काई मीन्स, जिसकी सिंगुलर फॉर्म एस्कस है, कंटेनिंग एस्कोस्पोर्स आर अरेंज्ड। ईच एस्कोस्पोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस अ न्यू माइसीलियम। तो फंजाई ऑफ दिस क्लास आर कॉमनली यूजफुल, एग्जाम्पल यीस्ट, पेनिसिलियम, मोर्सेला एंड न्यूरोस्पोरा। और जो नेक्स्ट क्लास है इसकी वो है बेसिडियोमाइसिटीज। दीज आर कॉमनली कॉल्ड गिल फंजाई और ब्रैकेट फंजाई। माइसीलियम इनमें ब्रांच्ड होता है और इनके हाइफी सेप्टेट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। नो एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन हैज़ बीन रिपोर्टेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय सोमैटोगैमी एंड देयर इज़ अ प्रोलॉन्ग डाइकैरियोटिक फेज इन द लाइफ साइकिल। तो 2 हाइफी पास आते हैं इनके और न्यूक्लियस उनके फ्यूज़ करते हैं, इसको हम डाइकैरियोन स्टेज बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ में देखने को मिलती है। Later karyogamy and meiosis occur in each of the dicaryons and they become the basidia, which are arranged into fruiting bodies called basidiocarp. तो इनकी fruiting body को basidiocarp कहा जाता है। Each basidium forms 4 basidiospores exogenously बाहर की तरफ on its upper end. Each basidiospore give rise to a mycelium on germination. तो इसके एग्जाम्पल हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ के यूस्टिल्गो, पक्सीनिया एंड एगेरिकस। एगेरिकस मीन्स मशरूम। पक्सीनिया और यूस्टिल्गो राइस और वीट पे लगने वाली फंगस है। नेक्स्ट लास्ट क्लास इज ड्यूटेरोमाइसिटी। दीज फंजाइज आर कॉमनली कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट और नॉट नोन। तो इनमें क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसलिए इन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। Once the perfect stage are found, they are moved to एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। माइसीलियम इनका ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कोनिडिया। कोनिडिया से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल ऑल्टरनेरिया सोलेनाई, जो कि पोटैटो पे लगता है, सोलेनम ट्यूब्रोसम पे। और सेकेंड वन इज कॉलियोट्राइकम एंड थर्ड वन इज ट्राइकोडर्मा, जो स्किन डिजीजेस करता है, ट्राइकोडर्मा। Now I am talking about kingdom fungi. Mostly they are multicellular and with the exception of yeast which is a unicellular. तो केवल yeast एक यूनिसेलुलर फंगस है, बाकी सारी फंगस जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं।